जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। एक बार फिर हम मिल रहे हैं और हम प्रभु के वचन से कुछ आज फिर जानेंगे। दोस्तों, खुदा ने जिंदगी का एक और दिन बख्श दिया, हमें जिंदों की जमीन में रखा है ताकि हम उसकी आराधना, उसकी सिताइश और उसके गुण गाएं और खुदा को बोलें, हे खुदावन, आप जैसा और कोई नहीं इस पूरे जहां में। दोस्तों, कभी आप आर्ट गैलरी गए या आर्ट एग्जीबिशन में गए या आपको ड्राइंग या पेंटिंग करने का शौक है? देखिए, अब मेरे मम्मी डैडी दोनों बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट थे। अब बड़ी ज़बरदस्त पेंटिंग्स हमारी मम्मी करती थी, डैडी बड़े ज़बरदस्त स्केचिंग करते थे। और आर्ट भी एक बड़ी ज़बरदस्त गिफ्ट है जो खुदा ने लोगों को बख्शा है और दिया है, और बड़े खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हैं। हाल ही में मैं अपनी बेटी के स्कूल में गया, वहाँ पे एक आर्ट एग्जीबिशन था और उस आर्ट एग्जीबिशन में मैं हैरान हो गया देखकर कि कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, इलस्ट्रेशंस, स्केचेस और ऐसे ऐसे मॉडर्न आर्ट और ऐसे ऐसे स्टिल लाइफ और कमाल की पेंटिंग्स बच्चों ने वहाँ पे डिस्प्ले की। और आइए आप भी एक छोटा सा झलक देखिए इस आर्ट एग्जीबिशन का। दोस्तों, मैं एक आर्ट गैलरी में हूँ। खास तौर से एक स्पेशल आर्ट गैलरी है। माउंट कार्मल स्कूल के बच्चों ने बड़े अच्छी अच्छी पेंटिंग्स करी है, कैलीग्राफी है और बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखी। पर मैं ये देख रहा था, आर्ट तो बहुत अच्छा है, पर हु हैज क्रिएटेड दिस आर्ट, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। हु इज द आर्टिस्ट बिहाइंड इट? द नेम इज रिटन। हाँ, यहाँ पे हमने देखा नाम है, देखिए अलग अलग बच्चों के नाम है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द आर्टिस्ट बिहाइंड द आर्ट। वाह, क्या आर्ट था ना, कितना खूबसूरत आर्ट। आपको देखा होगा कि बच्चों ने कितनी खूबसूरत रंगों की, क्या खूबसूरत उन्होंने कलाइडोस्कोप ऑफ कलर्स उन्होंने यूज़ किए, बहुत खूबसूरत। और दोस्तों, आपको भी शायद आपका बचपन याद आ गया होगा, किस तरह स्कूल में आप भी पोस्टर और पेंटिंग्स बनाया करते थे, और शायद आज भी आप बना रहे हैं। पर दोस्तों, कितना अफसोस होगा, वाकई कितना अफसोस होगा, कितना अफसोस होगा। मैं एक बार फिर बोलता हूँ कि आर्ट को आप अप्रिशिएट करें कि वाह कितना खूबसूरत पेंटिंग है, वाह क्या ड्राइंग है, वाह क्या इलिस्ट्रेशन है, देखिए क्या स्ट्रोक्स हैं, क्या ब्रश के स्ट्रोक्स हैं, कितनी खूबसूरती से और कितनी स्पेशल कला से लोगों ने पेंसिल और कलर्स का इस्तेमाल किया है। और आप कहेंगे वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बनाया है कैनवस के ऊपर, पेपर के ऊपर, वाकई कमाल कर दिया। दोस्तों, पेंटिंग की तो आपने तारीफ कर दी, पर मेरे अजीजों, क्या हाल होगा उस पेंटर का, उस आर्टिस्ट का, जो साथ में शायद खड़ा हो और आप उसकी पेंटिंग की वाह वाह करके निकल जाए और उसको भूल जाए। हाँ, पॉइंट शायद आप समझ गए होंगे। दोस्तों, पेंटिंग तो बहुत खूबसूरत, पर हर एक पेंटिंग के पीछे एक आर्टिस्ट होना लाजमी है।
देयर हैज टू बी एन आर्टिस्ट बिहाइंड एवरी पेंटिंग. सच्ची, एक कलाकार, हर एक पेंटिंग के पीछे एक कलाकार है जिसकी कला को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं. दोस्तों, नजरें घुमाइए, नजरें घुमाइए, आकाश की तरफ देखिए, परिंदों की तरफ देखिए, इन फूलों की तरफ देखिए, उन पहाड़ों की तरफ देखिए, उन नदियों की तरफ देखिए, और उस महासागर की तरफ देखिए, उन मछलियों की तरफ देखिए, उन जानवरों की तरफ देखिए, उन चींटियों को देखिए, उस मॉलिक्यूल्स को देखिए, उन एटम्स को देखिए, उन सितारों को देखिए, उस इंद्रधनुष को देखिए. दोस्तों, हर एक छोटे से छोटा घास का एक छोटा सा तिनका या बड़े बड़े विशाल माउंट एवरेस्ट क्यों ना हो, उसके पीछे भी कोई कलाकार है. सच कह रहा हूं दोस्तों, ये अचानक ही ये चीजें थोड़ा ना आ गई हैं. एक कलाकार है. और वो छोड़िए दोस्तों, मेरे अजीजों, वो छोड़िए, भाइयों और बहनों और मेरे नौजवानों, आईने में अपना चेहरा तो देखिए. यस, प्लीज लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर. हाँ, आईना में अपना चेहरा देखेंगे तो आपको क्या लगेगा? कौन खड़ा है उसके सामने? यू आर हिज मास्टरपीस. दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है इस पूरे कायनात में जो आप जैसा है. यू आर द क्राउन ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट क्रिएशन. आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हो. उस महान कलाकार की कला है आप उसकी सृष्टि है मेरे अजीजों. और वो कौन है कलाकार? वो कलाकार जिसने आपको बनाया, मुझे बनाया, पूरी कायनात को एक शब्द में, पूरी कायनात आ गई इन जस्ट वन वर्ड. ही क्रिएटेड द यूनिवर्स. दोस्तों, वो है खुदावंद, वो है परमेश्वर, वो है आदि और अंत, वो है द ट्रू एंड लिविंग गॉड. ही इज गॉड अलोन. दोस्तों, याद रखें कि एक खुदा है. देयर इज अ गॉड. अगर कोई आपको कहता है खुदावंद नहीं है, परमेश्वर नहीं है, तो प्लीज मेरे हिसाब से हाथ जोड़ के उस तरफ चले जाइए. आप उनके साथ बहस मत कीजिएगा, क्योंकि पूरी दुनिया, ये आकाश इतना बड़ा होर्डिंग है, इतना बड़ा पोस्टर है जो इस बात को बताता है कि देयर इज अ गॉड. दोस्तों, उन झरनों को देखो, उन पहाड़ों को देखो, उन वादियों को देखो, उन फूलों को देखो. दोस्तों, सबसे बढ़कर इंसान को देखो. क्या कोई इंसान को कोई दोबारा ऐसा बना सकता है? दोस्तों, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल. यू आर फियरफुली एंड वंडरफुली मेड. आप जैसा और कोई इस पूरे जहां में नहीं है. यू आर वन एंड ओनली पर्सन. दोस्तों, यू आर यूनिक. आप सबसे आले हो, सबसे हट के हो. आप जैसा और कोई नहीं है पूरे जहां में. दोस्तों, ही हैज मेड यू स्पेशल. आप बहुत खास हैं, आप अनमोल हैं, आप बेशकीमत हैं उसके लिए दोस्तों. और आप जैसा और कोई नहीं है. इस 8 बिलियन लोगों के बीच में, पूरी दुनिया में आप स्पेशल हो. यू आर वन ऑफ अ काइंड. एक ही पीस हो आप इस पूरी दुनिया में. हाँ जी, एक ही पीस है आप. ठीक है, आपका चेहरा शायद मिलता जुलता हो लोगों के साथ, ठीक है, आपके जुड़वे भाई बहन हो, नो प्रॉब्लम. पर आपकी अंगूठा और आपकी आंखों का हर एक चीज, आपका डीएनए सबसे हटके है, सबसे अलग है. यू आर वन ऑफ अ काइंड दोस्तों. और आपके अंदर जो आत्मा है वो सबसे डिफरेंट है. इट इज द मोस्ट यूनिक थिंग. दोस्तों, कोई आपको दोबारा नहीं बना सकता. यू आर स्पेशल, यू आर रियल, यू आर ट्रू. बट यू आर ऑल्सो इंसान. आप फिर भी इंसान हैं दोस्तों. 100 साल, 80 साल, 90 साल और एक ऐसी चीज आ जाती है जिसको मौत कहते हैं. मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जब बड़ा खूबसूरत वो जो पेंटिंग बनाई थी इस दुनिया को, उसमें एक जो गंदा काला रंग था ना, जिसको पाप कहते हैं, उसमें नहीं था. मैं बता रहा हूं आपको, बड़ा खूबसूरत बगीचा था, बड़ा लवली, बहुत ही मतलब ऐसा था कि पैराडाइज था वो, बहुत खूबसूरत. अदन की जो वाटिका थी, द गार्डन ऑफ ईडन वाज एज इफ इट वाज पैराडाइज, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत. अरे खुदा खुद आके शाम को टहलता था आदम के साथ. पर दोस्तों, आप तो कहानी जानते हैं, वो फल खा लिया उन्होंने. परमेश्वर ने कहा बाकी कुछ भी कर ले भाई, कुछ भी कर ले, तू मालिक है यहाँ का, तू उसको देख, सबको गार्डनिंग कर, ये कर, वो कर, मैंने मैनेजमेंट तेरे हाथ में दे दिए. फिर भी शैतान ने आया, वर्ग लाया हवा को, और आदम ने भी उस आजमाइश में गिर गया, वो टेम्पटेशन में, और उसने वो फल खा लिया और जुदाई आ गई दोस्तों.
खुदा को बहुत दुख हुआ होगा, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत। और संगति टूट गई मेरे दोस्तों। खुदा पूछने लगा, आदम आदम तो कहाँ है? छुपे हुए थे वो। उन्होंने देखा वो नंगे हैं, झाड़ियों में छुप गए अपने आप को, नंगेपन को पहले उन्होंने पत्तों से ढांका, फिर दोस्तों उन्होंने खाल लेके अपने आप को, अपने नंगेपन को छुपाया, खुदा को शक्ल ना दिखा सके, खुदा के सामने गिर गया वो। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, वो महान आर्टिस्ट हमारा खुदावंद है। वो कुम्हार है, हम मिट्टी है मेरे दोस्तों, मिट्टी के पुतले हम, जिसमें अपना श्वास भर के आदम को एक जिंदा प्राणी बनाया उसने, आपको और मुझे जीवन दिया उसने। वो है महान 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 परमेश्वर। दोस्तों जब उसकी कायनात को, सृष्टि को हम देखते हैं, सारी सृष्टि का मालिक वो है, पर उस मालिक को भूल जाते हैं दोस्तों। हाँ, उस मालिक को भूल जाते हैं हम, जिसने सब कुछ बनाया, सब कुछ रचा। हम उस खुदा को भूल जाते हैं जिसने सब कुछ बनाया, सब कुछ रचा और हमें बनाया, आपको बनाया दोस्तों, उसको भूल गए दोस्तों हम। वाकई खुदा के मन में बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है दोस्तों। आज मैं आपसे विनती करता हूँ कि उस खुदा की ओर नजरें उठाओ। वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। उसने ना केवल आपको रचा, बनाया और आपको एक जिंदा प्राणी बनाया, अपने श्वास आपको दिया, जिंदगी दी है, दिल की धड़कन चला रहा है आपके लिए, और आपकी समझ को उसने आपको समझ दी ताकि इस बात को आप जाने। एक विवेक दिया है, एक ज़मीर दिया आपको, जो आपको हर एक गलती में बताता है कि आप गलत करते हो। फिर भी वो ज़मीर की आवाज़ हम नहीं सुनते। जो हमें नहीं करना चाहिए वही करते हैं, जो नहीं करना चाहिए फिर भी वही करते हैं दोस्तों। जैसे पौलुस ने कहा, द थिंग्स आई वांट टू डू आई डू नॉट डू, द थिंग्स आई शुड नॉट डू आई डू। आई हैव अ फॉलन, डिप्रेव्ड, डिजेनरेट नेचर। ऐसा नेचर है दोस्तों जो पाप की ओर जाता रहता है दोस्तों। क्या करें हम? बाइबल बताती है हर एक ने पाप किया है, हर एक उसकी महिमा से रहित है दोस्तों, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। आदम ने जब गुनाह किया, ना आज्ञाकारी होकर पाप किया उसने, और पाप के सबब से बाइबल बताती मृत्यु आके पूरे मानव जाति में लागू होगी दोस्तों, पूरे मानव जाति में। सच्ची, इससे इंसान मरने लग गया दोस्तों। जुदाई आ गई, डेथ मीन्स सेपरेशन, जुदाई आ गई दोस्तों। इंसान मरने लगा, आत्मा और शरीर जुदा हुए, आदमी खत्म हो गया। पर दो ही जगह है, एक स्वर्ग और नर्क। जो आत्मा पाप करेगी वो मरेगी एक दिन। द सोल दैट सिनथ शैल surely die दोस्तों आदम तो मरा, हम भी मरने लगे। पूरे मानव जाति पे मौत लागू होगी, मृत्यु लागू होगी। और वो जो हमें वेतन है, द वेजेस, वो हमें मिलने लगे, जिसको मृत्यु कहते हैं दोस्तों जब इस हाल में हुआ, एक वरदान आया, एक गिफ्ट आया, खुदा मुजस्सम हुआ, देधारी हुआ, बीच में आया 2023 साल पहले दोस्तों। वो परमेश्वर अपने स्वर्गों की महिमा को छोड़कर हम गुनहगारों के बीच में आया। वो हमारे बीच में डेरा किया, 33.5 साल रहा। उसने ऐसे जबरदस्त मिरेकल्स करे जिसको कोई समझ नहीं सकता दोस्तों। अंधों को आंखें दे दी, गूंगों को बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, जिनको लकवा मारा था अपना बिस्तर उठा के चलने लगे, उछलने लगे दोस्तों। जो मरे हुए थे, 4 दिन का मुर्दा लाजर जिंदा हो गया। जेरियस की बेटी 12 साल की वो मरी थी, वो जिंदा हो गई। और दोस्तों एक और विधवा थी नैन की, उसका बेटा जिंदा हो गया, कफन से उठ गया दोस्तों। खुदावंद है वो खुदावंद है जो हमारे बीच में डेरा किया उसने दोस्तों। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, किसी लेखक की कहानी है, किसी आर्टिस्ट ने कोई कहानी पेंट कर दी, नहीं दोस्तों। ये एक हकीकत है, आज की तारीख हकीकत है। प्रभु यीशु मसीह हकीकत है दोस्तों। और ये हकीकत है कि हम गुनहगार हैं दोस्तों। पर उस आर्टिस्ट को मत भूलिए, मैं कैसे दर्शाऊं आपको। एक पिता जो बुजुर्ग था, उसका इकलौता बेटा था, वो आर्मी में चला गया। और वो बहुत अमीर था, पर वो आर्मी में अपने देश की सेवा के लिए चला गया। वो बहुत अच्छा यंग लड़का, अपने पिता से बहुत प्यार करता था, और पिता उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। और उसकी माँ तो थी नहीं थी उस बेटी की, तो फादर ही, माँ और बाप दोनों ही था उसके लिए। और बहुत ही अमीर और बहुत आर्ट का बड़ा शौकीन आदमी था, बड़ी पेंटिंग्स खरीदता था, पूरी दुनिया से पिकासो हो और डाविंसी हो, पता नहीं क्या क्या नहीं पेंटिंग्स उसने अपनी सारी दौलत पेंटिंग्स में, और बड़े बड़े शैंडलियर, स्टेचूज, पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो खरीदता था वो। और उसका घर एक आर्ट गैलरी था, बहुत बड़े
महल में रहता था, बहुत बड़ा आदमी, उसका बेटा आर्मी में। और दोस्तों वॉर छिड़ गई और एक चिट्ठी आती है एक दिन कि आपका बेटा देश की सेवा में शहीद हो गया, मर गया। बहुत दुखी हुआ, रोया, कई दिनों तक रोता रहा, आंसू टपकते रहे उस पिता के। उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, बुजुर्ग आदमी, बर्दाश्त नहीं हुआ, बर्दाश्त, बीमार पड़ गया, वो बीमार पड़ गया। कई दिनों तक खाना नहीं खा पाया, वो इतना रंजो गम में डूब गया कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। ठीक है, सेवा करना चाहता था, चला गया वो। बहुत अच्छा था उसका बेटा, बहुत ही अच्छे आदमी, बहुत अच्छा आदमी था। दोस्तों पिताजी, कई महीने बीत गए, थोड़ा थोड़ा लोग उसको खाना खिलाते थे। एक दिन घंटी बजती उस महल में, उस बड़े मेंशन में, और देखते एक बहुत अच्छा सोल्जर, एक सिपाही बड़े अच्छे यूनिफॉर्म में आया उसके पास और वो मिलना चाहता था। कहते मैं आपके बेटे का दोस्त था, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कहा आइए बैठिए। और उसने क्या करा, उसने कहा अंकल जी पहले तो प्रणाम, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका बेटा बहुत ही अच्छा शख्स था। मैं वहाँ पे जब मैं हमला कर दिया था दुश्मन ने हमारे बंकर पे, और बड़ी भारी गोला बारूद में, कहता है मेरा पैर में बड़ी भारी चोट लग गई और मेरा पैर घायल हो गया, मैं दौड़ ना सका। वो तो भाग गया था पर मेरे लिए वापस आया उस बंकर में और मुझे अपने कंधों पे उठाकर सुरक्षित लेके गया, पर रास्ते में उसको गोलियां लग गई, फिर भी मुझे आखिर तक पहुंचाया और उसने दम तोड़ दिया। आपका बेटा बहुत अच्छा था, उसने मुझे बचा लिया अंकल, उसने मुझे बचा लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम साथ काम करते थे तो मैंने एक बड़ी अच्छी ड्राइंग उसकी करी थी। ये मैंने बड़ी खूबसूरत ड्राइंग आपकी बेटी की स्केच करी थी पेंसिल से, चारकोल जो मिला और पेंसिल से मिला मैंने बनाया। अंकल ये मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, ये मेरा दोस्त था जिसने मेरे लिए जान दी। अंकल ये ले लीजिए अंकल, ये आपके बेटे की आखिरी निशानी मेरे पास है। मैंने ये पेंटिंग, ये ड्राइंग करी थी उसकी। तो उसके पिताजी के आंखों से आंसू बहने लग गए। उसने इसको लेके अपने गले से लगा लिया। उसने कहा बस बेटा थैंक यू बेटा, तूने ये दे दिया, बस मेरा बेटा शायद मेरे सामने आ गया। बड़ा अच्छा स्केच था वो, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट था वो, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट था। दोस्तों पिताजी के चिराग में एक बार फिर हल्की सी लौ जल गई फिर पे, और वो बहुत खुश हुआ कि उसका बेटा इतना अच्छा था। वो सिपाही तो चला गया उस दिन दोस्तों, पर हुआ ये कुछ महीनों के बाद हमारे ये बुज़ुर्ग अंकल गुज़र गए, वो गुज़र गए। और फिर उनकी वसीयत पड़ी गई, क्योंकि इतना दौलत, इतनी चीज़, और इकलौता बेटा भी मर गया, कोई परिवार का है ही नहीं, सिर्फ नौकर चाकर ही है वहाँ पे। तो लोग तो वेट कर रहे थे कि कब ये बुज़ुर्ग जाएंगे तो कब ये चीज़ें नीलाम होंगी। दोस्तों बड़ा भारी ऑक्शन हुआ, बड़ा भारी ऑक्शन। उस ऑक्शन में क्या हुआ कि बड़े दुनिया वहाँ के आसपास के बड़े अमीर लोग आए, बड़े अमीर, कहते हम ये पेंटिंग, ये चीज़ें ये लेंगे, मज़ेदार चीज़ें, क्या क्या चीज़ें रखी। लोग हैरान होंगे, आंखें खुली की खुली रह गई। वहाँ पे ऑक्शनर आया, नीलाम करने वाला, उसने कहा अब नीलामी शुरू होगी। लोग वेट कर रहे थे कि मैं ये लूँगा, ये पेंटिंग, ये वो। उसने कहा सबसे पहला आइटम जो है वो ये है। सबसे पहला आइटम, कहता है सबसे पहला आइटम ये है, कौन इसके लिए बिड करेगा? एक छोटी सी स्केच क्या है, इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग है, कौन लेगा ये? लोग सोचते लगे चलो कोई नहीं, किसी ने कोई नहीं राज़ी हुआ कि यार छोटे से यार पेपर है तो कोई बच्चा भी बना ले यार, क्या है ये, बड़ी बड़ी पेंटिंग लेंगे यार, शानदार लाखों रुपए की पेंटिंग है वो। दोस्तों किसी ने नहीं बोला। और वो जो नीलामी करने वाला कहता कोई तो ले लो, ये पहला आइटम है, ये पहला आइटम। किसी ने नहीं सुना। पीछे से एक आवाज़ आई, एक सन्नाटा छा गया, एक आवाज़ आई, सर। वहाँ का माली था रामू काका। उसने कहा सर मैं 1000 रुपये दे सकता हूँ सर, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं यहाँ का माली हूँ, पिछले 35 साल से यहाँ काम करता हूँ, मालिक ने बहुत कुछ किया मेरे लिए, ये बेटा मेरे लिए बहुत प्यारा है, मैंने उसको अपने हाथ से स्कूल लेके जाता था, हाथ से खाना खिलाया मैंने, मैं इसकी पेंटिंग लूँगा, मैं लूँगा। दोस्तों उसने 1000 रुपये में 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3, और ये पेंटिंग रामू काका को मिल गई, उस गरीब इंसान जो वहाँ का माली था। और जो उसने अपने गले से उसको लगा के वो जब जाने लगा
तो फिर लोगों ने कहा चलिए जी आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, और बहुत सारे आइटम पड़े हैं। उसने कहा सर, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑक्शन खत्म हो गया, नीलामी खत्म। क्या कह रहे हैं, अभी तो एक आइटम हुआ है। कहता सर एक वसीयत पढ़ना चाहता हूं। वसीयत में लिखा था कि जो मेरे बेटे की पेंटिंग लेगा उसको सब कुछ मिल जाएगा। He will receive everything. He who takes my son will get everything. दोस्तों वो रामू काका अरबोपति बन गया उसी क्षण, उसी वक्त दोस्तों, और ऑक्शन खत्म। लोग हक्के बक्के रह गए, लोग अपने दांतों को पीसने लगे, सर मारा उन्होंने कि हमने क्यों नहीं ली ये पेंटिंग। दोस्तों he who has the son has everything. जो पुत्र को जानेगा या रिसीव करेगा, हासिल करेगा, उसको सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। और बाइबल की एक खूबसूरत आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बहुत ही खूबसूरत आयत है। ये पहला यूहन्ना 5 में लिखा है, 12वां पद, ही दैट हैथ द सन, जिसके पास बेटा है, जो प्रभु यीशु मसीह का टाइटल है, द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र, जो प्रभु यीशु मसीह का टाइटल है। He that hath the son hath life, जिसके पास पुत्र है उसके पास जिंदगी है, जीवन है, अनंत जीवन है। He that hath not the son, और जिसके पास पुत्र नहीं है of God, उसके पास जिंदगी नहीं है, अनंत जीवन नहीं है दोस्तों। और ये लिखा है, I've written these things, कि तुम इस बात को यकीन करो, विश्वास करो। यूहन्ना कहता है अरे मेरे अजीजों, मैंने इसलिए लिखा कि तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाओ और तुम भी अनंत जीवन पाओ, so that you may receive eternal life. दोस्तों, he that hath the son hath everything, yet life more abundant, life eternal. दोस्तों, आज जिंदगी आपको मिल सकती है। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसने आपके गुनाहों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर अपनी जान दे दी, अपनी जान ने छावर कर दी। हम थे उस पाप के बंकर में, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी, हम बच नहीं सकते थे दोस्तों। वो आया और खुद कुर्बान हो गया, खुद उसने गोली अपने ऊपर ले ली, खुदा के गजब की गोली अपने ऊपर ले ली उसने। वो खुद सलीब पे मारा गया दोस्तों, उसको थूका गया, उसमें कोड़े मारे गए, उसके दाढ़ी के बाल नोच दिए, सर पे कांटों का ताज रख दिया, किल्ले ठोक दिए हाथों और पैरों में। उसने कहा खुदावंद, हे मेरे पिता, तू उनको क्षमा कर दे। दोस्तों, कौन करेगा ऐसा प्यार हमारे साथ? कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। गुनहगारों से कौन प्यार करेगा? जब हम पापी थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को इस तरह जाहिर किया कि हमारे लिए उसने अपनी जान दे दी। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो जीवत है और जीवत ही स्वर्ग में गया और दोबारा आने वाला। दोस्तों, वो सच्चा मसीहा है। ही इज द ओनली सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। और कोई नहीं दोस्तों, और कोई नहीं है, और कोई नहीं मेरे अजीजों, और कोई नहीं है मेरे अजीजों। दोस्तों, आज जिंदगी पालो, वो बेटे को रिसीव कर लो। रिसीव द सन टुडे। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, बिलीव ऑन हिम, उस पर विश्वास कर लो। आज जिंदगी पालो। जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है। आज वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत कर रहा है और आज इंतजार कर रहा है कि आप उसको रिसीव कर लो अपने जीवन में। पिता परमेश्वर भी यही चाहता है कि उसके बेटे को आप रिसीव कर लो और सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों, आप सब कुछ पालोगे, अनंत जीवन पालोगे, परमेश्वर को पालोगे, नजात पालोगे, उसकी शांति पालोगे, उसकी खुशी पालोगे। दोस्तों, यू विल हैव एवरीथिंग इफ यू हैव द सन। अगर खुदावंद का बेटा, वो परमेश्वर अगर आपका है, अगर उस पर आपने यकीन और विश्वास किया है, सब कुछ आपको मिल जाएगा दोस्तों। सब कुछ दे देगा आपको, सब कुछ दे देगा दोस्तों। आपको करना क्या है? ये बोलना है, पिता, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं गुनहगार हूँ प्रभु, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर। मैं आज आपको चुनता हूँ, मैं आप पर विश्वास लाता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए सलीब पे मारे गए, आपका लहू बहाया गया, आपको दफनाया गया, तीसरे दिन आप जी उठे, आप जीवित हैं प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ पूरे मन से और आज आपको अपना मुक्तिदाता प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता हूँ। प्रभु जी, मेरे दिल में आ जाओ, मेरे पाप क्षमा कर दो, मुझे बचा लो। आप ही मेरे उद्धार करता है। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है,
अगर आपने ये प्रार्थना करी सच्चे मन से, यू हैव रिसीव्ड, तुमने प्रभु यीशु मसीह को आपने चुन लिया है और उसके सबब से अनंत जीवन आपका है। आप उसके बेटे और बेटियां बन गए हैं दोस्तों। स्वर्ग आपका है, आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएंगे दोस्तों। और याद रखें, सब कुछ आपका है क्योंकि आप उसके बेटे हैं और आप उसकी बेटी हैं। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। और जिन्होंने अभी तक नहीं ग्रहण किया, आज भी प्रभु इंतजार कर रहा है। उसको ग्रहण कर लो, उसको ग्रहण कर लो और उस महान आर्टिस्ट को अपना जीवन दे दो। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन चल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।